सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 डिस्कस करें बच्चों। 2 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 6 की, सब्जेक्ट है साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइट, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। एक्टिविटी करनी है इसमें। देखिए यहाँ एक्टिविटी करके दिखाई हुई भी है, इस तरीके से आपको एक्टिविटी करनी है। फर्स्ट पॉइंट क्या फॉलो करना है, यूज़ ए पीस ऑफ पाइप और ए लॉन्ग रबर ट्यूब, यू कैन मेक पाइप ऑफ ए चार्ट पेपर ऑल्सो। एक पाइप का टुकड़ा लीजिए या चार्ट पेपर को गोल बनाकर पाइप जैसा बना लीजिए। सेकेंड पॉइंट है, लाइट ए कैंडल एंड फिक्स इट ऑन ए टेबल, एक कैंडल जलाइए और उसे एक टेबल पर रखिए। एट वन एंड नाउ लुक एट द कैंडल थ्रो द स्ट्रेट पाइप, और क्या करना है आपको कि आपको टेबल पर रखकर उसके एक सिरे से स्ट्रेट पाइप, जो सीधा पाइप होता है, इस तरह से सीधे पाइप के थ्रू उस कैंडल को देखना है। थर्ड पॉइंट है, नाउ बेंड द पाइप एंड लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। अब पाइप को मोड़िए और मोमबत्ती को देखने की कोशिश कीजिए इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से एक्टिविटी करनी है आपको। यहाँ पर लेट्स प्रैक्टिस, ठीक है, अभ्यास करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इज द कैंडल विजिबल फ्रॉम द स्ट्रेट पाइप, क्या सीधी रेखा से, सीधी पाइप से या सीधे पाइप की सहायता से आपको मोमबत्ती दिख सकती है या दिख रही है। ठीक है, तो आप आंसर दे देंगे यस, हाँ। अब सेकेंड पॉइंट, क्योंकि आपको ये एक्टिविटी करनी है, फिर आप आंसर देना चाहें तो तब दे दीजिए, अदरवाइज आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, व्हाट हैपन्स व्हेन यू बेंड द पाइप एंड ट्राई टू सी द कैंडल, क्या होगा जब आप पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश करेंगे या आपने की कोशिश। ठीक है, तो हम आंसर लिख देंगे, वी कुडंट सी द फ्लैम ऑफ लाइट फ्रॉम द बेंट पाइप बिकॉज द लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइट। जब यहाँ पर हम आंसर देंगे, मुड़े हुए पाइप से हम प्रकाश की लौ को नहीं देख सके क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है बच्चों, ये आंसर हम लिख देंगे। देखिए, ठीक है, आप ये आंसर लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि हमें सीधी रेखा से प्रकाश दिखाई देगा, मुड़े हुए पाइप से नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पर है, हाउ टू मेक पिनहोल कैमरा, पिनहोल कैमरा कैसे बनाएं। तो आपको पिनहोल कैमरा बनाना है, कौन से मतलब प्रोसीजर को फॉलो करना है आप देख लीजिए। कट आउट वन एंड ऑफ कवर्ड बॉक्स एंड फिक्स ए ट्रेसिंग पेपर और ऑयल्ड पेपर ओवर द ओपन एंड, एक गत्ते का बॉक्स लेकर एक किनारे पर ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा पेपर आप लगा दीजिए। मेक ए स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द ऑपोजिट फेस ऑफ द बॉक्स, दूसरे किनारे पर बीच में एक छोटा छेद कर दीजिए। थर्ड पॉइंट है, पॉइंट द होल टूवर्ड्स ए ब्राइट ऑब्जेक्ट लाइक ए कैंडल, फ्लेम और ए ट्री, और अब छेद वाले हिस्से को किसी चमकदार वस्तु जैसे कैंडल या दिन में पेड़ की तरफ कर दीजिए। यू विल सी एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन, और अब आपको वस्तु का प्रतिबिंब जो है ट्रेसिंग पेपर पर नजर आएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके देखना है ये आपको एक्टिविटी। अब ये देख लेते हैं हम, फाइंडिंग ऑफ ए पिन होल कैमरा, और ये एक्टिविटी भी करनी है बच्चों आपको, ये कैंडल वाली, लेकिन अपने घर में किसी बड़े की सहायता लेकर ही आप ये एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, और ये वाली एक्टिविटी भी किसी बड़े की सहायता से, अपने घर में कोई भी आपके बड़ा है उसकी सहायता से करेंगे। ठीक है, अब मैं ये पढ़ देती हूँ। फाइंडिंग ऑफ ए पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा संबंधित जानकारी। इमेजेस आर इन्वर्टेड अपसाइड डाउन, हमने जाना पिन होल कैमरे से प्रतिबिंब उल्टा बनता है।
दिस इज़ बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। द रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रॉस द पिन होल एंड कंटिन्यू टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइट। प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने के कारण, जो सीधी रेखा में चलता है प्रकाश, उसके कारण वस्तु के ऊपर से आने वाली प्रकाश की रेखाएं और वस्तु के नीचे से आने वाली प्रकाश की रेखाएं एक दूसरे को पिन होल में काटती हुई सीधी चलती हैं। द इमेजेस आर नॉट टू ब्राइट बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल लाइट एंटरिंग थ्रू द स्मॉल होल। प्रतिबिंब बहुत साफ नहीं होता क्योंकि कम प्रकाश पिन होल से अंदर जाता है। द इमेजेस आर कलर्ड। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एन इमेज एंड ए शेडो। प्रतिबिंब रंगीन होता है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है प्रतिबिंब और छाया में। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको बताया हुआ है नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। हमें सूर्य को सीधे कभी नहीं देखना चाहिए। एंड परफॉर्म एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स और एल्डर। और सभी गतिविधियाँ, मतलब ये जो एक्टिविटीज़ आपको करनी है ये कैसे करनी है, घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प से या किसी बड़े की हेल्प लेकर आपको ये करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।